creating packages. ये कॉपी करते हैं। प्रैक्टिस तो हमारे करनी चलिए ठीक इशू आएगा ना तो हम आपको डिस्कस करना। ठीक, वैसे वो नई चीज तो कुछ नहीं थी, सारी चीजें हमारी पास तो एक कॉन्सेप्ट है और अब एनवायरमेंट्स का अपना है वो इसका। तो प्रोग्रामिंग सारी वही है, सब खाली पैकेज एंड प्रोसीजर्स बाय नेम। अच्छा, इसमें जो हमने पढ़ना है आज पैकेजेस क्या हैं और इसके जो है पॉसिबल कंपोनेंट्स हैं और पैकेज के जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक वेरिएबल्स, कर्सर, फंक्शन, एक्सेप्शन, प्रोसीजर, फंक्शन। पैकेज पब्लिक और प्राइवेट क्या होते हैं? पैकेज तो जो बने होते हैं पैकेज पर वर्क करना और एंड पे बॉडीलेस पैकेज भी आगे चलो। पैकेज बेसिकली वैसे डेली नॉर्मल में ये लफ्ज काफी यूज होता है पैकेज। क्या मतलब होता है इसका? पैकेज पैक कर दो मतलब अगर आप बात करें कि आज के अगर आप किसी पूछते हैं भी आपका क्या सैलरी पैकेज है, उसके सैलरी पैकेज में क्या बताया जाता है, उसका पूरा ब्रेकअप होता है कि इसका आपका कन्वेंस अलाउंस इतनी है, हाउस रेंट इतना है, मेडिकल इतना है, टोटल मिला के उसका वो बनता है, बेसिक कितनी है, रिडक्शन कितनी है, टोटल ग्रॉस जो है उसका बनता है। तो वो क्या है, उसका एक सैलरी पैकेज है। अभी तक जो हमने प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस पढ़े, वो प्रोसीजर जो है वो हमने बनाए बाय नेम और उसको बाय नेम कॉल किया, कोई मसला नहीं है, ठीक है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो कि फॉर एग्जांपल एचआर की अगर आप बना रहे हैं एप्लीकेशन, तो एचआर में क्या प्रोसेस होते हैं? एचआर में एम्प्लॉय की हायरिंग होती है, फायरिंग होती है, एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट होता है, बोनस होता है, ठीक है, डिफरेंट अटेंडेंस कैलकुलेशन होती है, सैलरी कैलकुलेशन होती है, बेसिक कितनी है, ग्रॉस कितनी है, ये सारे क्या हैं उसके प्रोसेस है ना। तो हर प्रोसेस को गेट करने के लिए आप कोई ना कोई प्रोसीजर, कोई ना कोई फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, कोई फंक्शन है, कोई प्रोसीजर है। तो अब इसमें अगर आपके इतने सारे आपके बनेंगे प्रोसीजर एंड फंक्शंस, तो ठीक है बना देंगे, कोई इशू नहीं है। जब आप इसे कॉल करेंगे तो बाय नेम कॉल भी कर लेंगे। लेकिन इसमें ये है कि जो भी चीज आप कॉल करेंगे ना, अगर सपोज एक एप्लीकेशन के अंदर जब भी वो एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो 15-20 प्रोसेस जो है वो उसके अंदर डिफरेंट शक्ल में इन्वोक होंगे। पहले एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फिर अंदर कुछ आपने रिकॉर्ड इंसर्ट किया, एक प्रोसेस स्टार्ट होगा, कोई रिकॉर्ड रीड किया, एक प्रोसेस होगा, कोई इंक्रीमेंट का काम किया, वो एक काम होगा। तो क्या आप बारी बारी टोटल आपके सपोज कितने काम है, 20 काम है आपके, 20 प्रोसेस है, तो आप क्या करेंगे, बाय नेम इंडिविजुअल कॉल कर लेंगे और जो कॉल होता जाएगा वो मेमोरी में आता जाएगा। ऐसे ही है ना, जो काम आप इन्वोक करेंगे, जो कहेंगे कि ये प्रोसीजर रन करो, ये फंक्शन रन करो, वो इन्वोक होता जाएगा और मेमोरी में आता जाएगा, और वो जब मेमोरी में एक दफा आ जाता है तो वो रीयूज होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये जो है कुछ ऐसा करें कि एक हम ग्रुप बनाएं, एक बंडल बनाएं, एक हम पैकेज बनाएं जिसके अंदर हम ये सेट ऑफ जो वर्क है आपका उस बंडल में रख दें, उसमें प्रोसीजर्स भी रख दें, उसके अंदर फंक्शंस भी रख दें, उसके अंदर वेरिएबल्स भी रख दें, कर्सर्स भी रख दें, एक्सेप्शन भी रख दें, अपने यूजर डिफाइंड टाइप्स, चाहे टेबल टाइप है, रिकॉर्ड टाइप है, ये सारी क्या रख दें पैकेज में। और जब भी आपको चाहिए होगा तो पैकेज का एक नाम होगा, भाई
एबीसी पैकेज है और आगे जो भी अंदर उसके अंदर कंटेंट है, तो कैसे कॉल कर लोगे? पैकेज नेम डॉट जो उसके अंदर कंटेंट कोई भी है, कर्सर है, प्रोसीजर है, फंक्शन है, वेरिएबल्स है, ठीक है, रेफ कर्सर है, एडवांस कर्सर है, जिस मर्जी टाइप का कर्सर है आप उसको एक बंडल बना के डिफरेंट सेट ऑफ जो आपके रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो आप उसके अंदर रख दो और फिर उसको जो पैकेज को इन्वोक करोगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा इस चीज से? एक तो एक अलग अलग बाय नेम पड़े हुए कॉल कर रहे हैं, टाइम क्या बचेगा? अगर एक पैकेज बना लें और उसमें बाय ये सारे कॉन्टेंट एक बंडल में रख दें तो क्या बेनिफिट होगा? क्या चीज परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी कि मैनेजमेंट इजी हो जाएगी? क्या क्या चीज, क्या फायदा क्या होगा? एक तो मैनेजमेंट इजी हो जाएगी, हमें पता होगा कि ये चीजें, ये देखिए इस कैटेगरी का पूरा एक आपकी एचआर का मॉड्यूल है, हम मॉड्यूल वाइज हम चलना शुरू हो जाएंगे, भाई ये एक मॉड्यूल है। और दूसरी बात ये हमें कर्सर वगैरह चाहिए, जो भी चीज चाहिए हमें सबको है, वो तो फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, पैकेज में है। नहीं, पैकेज में कर्सर तो ठीक है आप बना के रख देंगे उसमें, हाँ ये तो है, लेकिन जब कंपाइल नहीं ये चीज नहीं है पैकेज कर्सर, ये चीज नहीं है कि बना के रख देंगे उसको यूज करेंगे, ऐसा नहीं। यानी कि आप उसको उस सेंस में ले रहे हैं कि हम एक क्लास बना रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लें, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये हो जाएगा कि जब एक प्रोग्राम एक पैकेज हो उसके बाकी सारे भी ऑटोमेटिकली पूरे पैकेज में आ जाएंगे, ऐसा कुछ। हाँ ये है, सारे आ जाएंगे, तो यानी कि वो ये इस तरह होगा कि अगर उस पैकेज का कोई भी कंटेंट, इवन कि कोई एक सिंपल सा वेरिएबल उठता है वहां से आप वैल्यू उठाते हैं तो वो पूरा पैकेज इंटायर मेमोरी में लोड होगा, तो उससे ये होगा बार बार कॉल, बार बार आपको डेस्क पे डिक्शनरी से इसको बार बार नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि जो भी मॉड्यूल देखिए ना, डिफरेंट मॉड्यूल्स आपके होते हैं, तो हम क्या करें, हर मॉड्यूल एक अलग बना लें, भाई ये जीएल का मॉड्यूल है, जनरल लेजर, ठीक है, इसमें सारे जनरल लेजर की एक्टिविटीज हो रही है। एक मॉड्यूल है आपका एचआर का, जिसमें सारी एचआर की हायरिंग जो भी है सारी एचआर का कोड है। एक मॉड्यूल है आपका पेएबल का, एक मॉड्यूल है आपका रिसीवेबल का। तो आप क्या मॉड्यूल वाइज चलेंगे, एक तो ये होगा कि चीजें एक बॉक्स में एक बंडल में बंद हो जाएंगी, उसकी मैनेजमेंट भी इजी हो जाएगी। किस हवाले से, अगर आपने किसी को राइट्स देने हैं, अगर उसने जीएल का काम करना है तो हम क्या करेंगे, बजाय कि उसके अंदर इंडिविजुअल प्रोसीजर्स बनाकर राइट्स दें, तो क्या करें, एक बंडल बनाएं और बंडल के राइट्स पूरे चले जाएंगे उसमें। हाँ, तो यानी कि एक तो ये वाली हुई कि मैनेजमेंट भी इजी हो गई। दूसरा बेनिफिट्स कि इसमें जब आप किसी एक कंटेंट को जब लोड करते हो तो इंटायर पैकेज मेमोरी में लोड होता है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक स्टैंड अलोन प्रोसीजर, स्टैंड अलोन फंक्शन अगर वही बन जाए पैकेज के अंदर, तो वो क्या बन जाएंगे, पैकेज फंक्शन, पैकेज प्रोसीजर, पैकेज कर्सर, पैकेज वेरिएबल, पैकेज टाइप्स, पैकेज एक्सेप्शंस। जो चीज पैकेज के अंदर बनेगी वो क्या होगी, पैकेज, और जो चीज बाहर अलग अलग बनेगी वो क्या होगी, स्टैंडर्ड। तो अब आगे जाके हमें फर्क आ जाएगा कि स्टैंड अलोन प्रोसीजर और पैकेज प्रोसीजर में क्या फर्क है। पैकेज के देखें तो उसके पैकेज क्या है, जो मैंने बात कर रहा था वो क्या बात पूरी नहीं होगी कि ग्रुप लॉजिकली रिलेटेड पीएल-SQL टाइप, जो मैं अगर एक एचआर की बात कर रहा हूं, जो ऐसे कंटेंट रखे जा रहे हैं, ऐसे पीएल-SQL टाइप आइटम रखे जा रहे हैं, सब प्रोग्राम रखे जा रहे हैं जो कि लॉजिकली आपस में क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे एचआर का पूरा एक के ऊपर दूसरा डिपेंडेंट, दूसरे के ऊपर तीसरा डिपेंडेंट। तो इस तरह ये जो ये बात कह रहा है वो बात पूरी हो रही है। फिर दूसरी बात क्या कह रहा है कि कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। जब आप पैकेज बनाते हैं तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक स्पेसिफिकेशन, एक बॉडी। स्पेसिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ जो चीज डिफाइन की जाती है, स्पेसिफिकेशन में भी वेरिएबल्स, कर्सर्स, प्रोसीजर्स सब कुछ बनाया जाता है। बॉडी के अंदर भी कर्सर्स, वेरिएबल, प्रोसीजर सब कुछ बनाया जाता है। दोनों का क्या है, स्पेसिफिकेशन में जो चीज बनाई जाएगी, याद रखें
जो चीज कोई भी कंटेंट हो, ठीक है, जो भी मैं बात कर रहा हूं, अगर वो स्पेसिफिकेशन में बनाई जाए, और एक और ये भी बात है कि स्पेसिफिकेशन में डिटेल नहीं होती, खाली क्या होती है, स्पेसिफिकेशन। अगर जैसे मैंने प्रोसीजर बताया था आपको, तो प्रोसीजर का हेडर होता है, प्रोसीजर का नाम, प्रोसीजर के पैरामीटर, प्रोसीजर के उसके पैरामीटर, मोड, टाइप, अगर फंक्शन तो उसका रिटर्न, तो ये क्या है, उसका हेडर। तो जब भी स्पेसिफिकेशन में अगर प्रोसीजर या फंक्शन डिफाइन करेंगे, तो कंप्लीट प्रोसीजर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, खाली क्या होगा, ओनली हेडर। प्रोसीजर का खाली हेडर, फंक्शन का खाली हेडर। इसी तरह कर्सर्स, एक्सेप्शंस, वेरिएबल्स, टाइप्स, जो टेबल टाइप, रिकॉर्ड टाइप, सब कुछ डिफाइन होंगी। लेकिन एक्चुअल जो कोड है, जो भी आप प्रोसीजर्स ऊपर हेडर में डिफाइन करेंगे, स्पेक्स में डिफाइन करेंगे, उनको उनका एक्चुअल कोड कहाँ लिखा जाएगा, बॉडी के। जिस नाम का स्पेक्स में प्रोसीजर बनाया जाएगा, जिस पैरामीटर, जिस सिग्नेचर, सिग्नेचर का मतलब है कि उसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या है, पैरामीटर नेम्स क्या है, और पैरामीटर की मॉड्स क्या है, और पैरामीटर की टाइप्स क्या है, ये क्या है उसका सिग्नेचर। तो जिस सिग्नेचर का आपने स्पेसिफिकेशन में उसका हेडर बनाया है प्रोसीजर या फंक्शन का, उसी तरह आप नीचे बॉडी में भी बनाएंगे, लेकिन एक्चुअल कोड कहाँ लिखेंगे, बॉडी के। तो दो चीजें होंगी ना, कि जो प्रोसीजर का स्पेक्स है वो कहाँ रखेंगे, स्पेसिफिकेशन में, और जो उसकी बॉडी है वो कहाँ लिखेंगे, बॉडी के। ठीक हो गई। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि क्या बॉडी के अंदर हम एक ऐसा प्रोसीजर बना सकते हैं या ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जिसका स्पेक्स, जिसका हेडर ऊपर स्पेसिफिकेशन में डिफाइन ना हो। ये सॉल्व हो जाएगा नहीं? क्या आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा पैकेज हम उसमें कर सकते हैं, ऐसा प्रोसीजर, ऐसा प्रोसीजर या उसमें फंक्शन यूज कर सकते हैं बॉडी में, जिसको हमने स्पेक्स में डिफाइन ही नहीं किया। बात समझ गए नहीं? एक तरफ आपको ये कह रहा हूं कि एक ऐसा प्रोसीजर का फंक्शन, उसका स्पेक्स बताया जा रहा है पैकेज की स्पेसिफिकेशन में, और उसकी बॉडी इंप्लीमेंट की जा रही है, बॉडी पैकेज बॉडी के। और ये तो एक अलग बात हो गई ना। एक मैं बात कर रहा हूं कि मैंने प्रोसीजर और फंक्शन बनाया पैकेज बॉडी के, लेकिन स्पेक्स में डिफाइन नहीं किया। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। अब इसमें स्कोप आ जाता है, लेकिन उसमें फिर वही इशू होगा ना, जैसे हम प्रोसीजर के अंदर प्रोसीजर ऐड करते हैं तो दूसरा ब्लॉक में, जैसे एनोमस ब्लॉक एक प्रोसीजर के उस तरह लेके जाए वो और चीज है। मैं जिस तरह आपको ले जा रहा हूँ, इतनी बात समझ में आ रही है कि स्पेसिफिकेशन में भी प्रोसीजर बनाए, लेकिन खाली क्या स्पेक्स डिफाइन होगा, बॉडी बॉडी में डिफाइन होगी। और एक ऐसा सीन बन रहा है कि स्पेसिफिक को डिफाइन नहीं किया जा रहा, सिर्फ बॉडी में लिखा जा रहा है। ऐसा प्रोसीजर या फंक्शन जो सिर्फ खाली बॉडी में ही डिफाइन किया जाएगा, ऊपर स्पेक्स नहीं दिया जाएगा स्पेसिफिकेशन में, तो वो कहलाएगा प्राइवेट प्रोसीजर। क्या कहलाएगा? प्राइवेट प्रोसीजर, प्राइवेट फंक्शन। एक ऐसा कर्सर, एक ऐसा वेरिएबल, एक ऐसी टाइप्स जो ऊपर स्पेसिफिकेशन में डिफाइन नहीं की, नीचे आप डिफाइन कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? प्राइवेट वेरिएबल, प्राइवेट वेरिएबल, प्राइवेट टाइप, प्राइवेट एक्सेप्शंस, वो सारी क्या होंगी? प्राइवेट्स होंगी। और जो चीजें स्पेसिफिकेशन में बनाई जाएंगी और उनका बॉडी में लिखा जाएगा, तो वो कहलाएगा ग्लोबल, पब्लिक, पब्लिक प्रोसीजर, पब्लिक फंक्शन, पब्लिक कर्सर, पब्लिक वेरिएबल, पब्लिक टाइप्स, या फिर उसको बुक में और एक टर्म भी बोलेगा, पैकेज वेरिएबल, पैकेज आपका प्रोसीजर, पैकेज फंक्शन, पैकेज टाइप। यानी कि जो चीज ऐसी चीज डिफाइन की जाए जो स्पेक्स में रखी जाए और बॉडी में भी रखी जाए, तो वो क्या होगी? पब्लिक होगी। क्या होगी? पब्लिक होगी। और उसके साथ क्या लगेगा? पैकेज। जब मैं बात करूंगा पैकेज प्रोसीजर, पैकेज फंक्शन, तो आपके ज़हन में फौरन ये बात आ जानी चाहिए कि इसका मतलब है कि वो पैकेज प्रोसीजर है, तो स्पेक्स में डिफाइन है। और याद रखें, जो एंड यूजर जब इस पैकेज को इस्तेमाल में लाएगा,
जब प्रोग्रामर जब उसको यूज करेगा अपनी कोडिंग के अंदर, एक्चुअली पैकेज तो कुछ नहीं है, पैकेज तो लॉजिकली जस्ट कंटेनर है, अंदर क्या है उसकी, अंदर कंटेंट जिनको आपने यूज करना है। तो जब आप जो चीज पैकेज स्पेक्स में बताई जाएगी वो क्या होगी, पब्लिक होगी, और जो चीज स्पेक्स में नहीं बताई जाएगी और सिर्फ खाली बॉडी में लिखी जाएगी वो क्या होगी, प्राइवेट होगी। अब जब यूजर जब हम किसी को इस पैकेज के राइट्स देंगे तो वो उसके कौन से कंटेंट कॉल कर सकता है, प्राइवेट या पब्लिक, पब्लिक। जो चीज स्पेक्स में डिफाइन की जाएगी, जो चीज स्पेक्स में डिफाइन की जाएगी और बॉडी में लिखी जाएगी तो वो क्या होगी, पब्लिक होगी, और उसको कॉल किया जा सकता है, वो पब्लिक होगी। और जो चीज सिर्फ खाली बॉडी में बनाई जाएगी वो क्या होगी, प्राइवेट होगी, और यूजर उस प्राइवेट चीज को कॉल नहीं कर सकता। वो क्या होगी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि हमने यूजर्स से कॉल नहीं करवाने, ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोसीजर, ऐसे फंक्शन जो हमें यूजर से कॉल नहीं कराने, वो हम कहां लिखते हैं, बॉडी के अंदर। वो अंदर ही बनते हैं और अंदर ही यूज होते हैं इंटरनली, अपनी चीज, अपनी कोडिंग को छुपाने के लिए, अपनी लॉजिक को छुपाने के लिए। बात समझे या समझे? यूजर को वो काम दिया जो पब्लिक है, जो जितना वो समझे, जितना आप उसे समझाना चाहते हैं, जितना वो उसको करना चाहता है, जितना वो कर सकता है, वो चीज आप क्या रखें, पब्लिक रखें। और जो चीज आपसे इंटरनली वर्किंग, जो चीज हाइड करनी है, तो वो क्या रखें, खाली बॉडी में बनाए। और ये भी होगा जो खाली बॉडी में बनाए जाएंगे प्रोग्राम या वेरिएबल्स, वो जो आपके पैकेज प्रोसीजर अंदर बन रहे होंगे बॉडी की, उसके अंदर डिफाइन हो रहे होंगे। बात समझे कि आपका यूजर ने क्या चलाना है, पब्लिक पैकेज प्रोसीजर, पैकेज फंक्शन या पैकेज कर्सर, जो चीज पब्लिक होगी वो उसको चलाएगा। जब वो चलाएगा, क्योंकि असल जो कोड है उसका बॉडी में इंप्लीमेंटेड होगा, तो जब वो बॉडी जब उसकी चलेगी उस पैकेज कर्सर की, पैकेज जो प्रोसीजर की, तो उसके अंदर कौन सा कोड अंदर रेफरेंस हो रहा होगा, प्राइवेट अंदर प्रोसीजर, प्राइवेट फंक्शंस। तो इस कॉन्सेप्ट को पैकेज हमें एक और बेनिफिट देते हैं, इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इंफॉर्मेशन जैसे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में टेक्निक होती है क्या, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, ठीक है, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, है ना। ये चीज पैकेज में मिलेगी। एक तो क्या हुआ कि एक तो मॉड्यूलैरिटी होगी पैकेज में, मॉड्यूल वाइज हम चलेंगे, ठीक है। नंबर 2 कि जब पैकेज के कंटेंट को कॉल किया जाएगा तो इंटायर पैकेज मेमोरी में लोड होगा। नंबर 3 कि पब्लिक और प्राइवेट के कॉन्सेप्ट से क्या होगा कि आपका इंफॉर्मेशन हाइडिंग, ठीक, ये चीज हो जाएगी। लेकिन आपने इतने सारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाए होंगे, कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऐसे भी होंगे जो कि आपके सिर्फ इंटरनली वर्किंग के लिए यूज हो रहे होंगे, लेकिन अगर यूजर को यूजर उनको भी देख लेगा फिर, तो ऐसे प्रोग्राम जो हमें यूजर से छुपाने हैं, जो इंटरनल अपने वर्किंग के लिए होंगे, तो वो हमें ये फैसिलिटी हमें पैकेज देते हैं, ठीक हो गया। तो दूसरी पार्ट के 2 पार्ट हो गए, स्पेसिफिकेशन एंड बॉडी। पैकेज जो है वो इन्वोक नहीं होते, ना ही पैकेज पैरामीटराइज होते हैं, पैकेज के कंटेंट इन्वोक होते हैं। पैकेज तो कुछ नहीं है, ना पैकेज इन्वोक होता है, ना पैकेज के पैरामीटर होते हैं। ये भी नहीं होता पैकेज के अंदर पैकेज, हाँ प्रोसीजर के अंदर प्रोसीजर बनता है ना, डिक्लेयर में बनता है प्रोसीजर, वो आपने बनाया था, बनता, ठीक है। तो ये जो है सारी बातें, मतलब कि प्रोसीजर्स जो है वो इन्वोक होते हैं, यानी कि पैकेज नहीं होते। और लास्ट पॉइंट के अलावा तो ऑरेकल सर्वर टू रीड मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इनटू मेमोरी है। अरे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है नहीं, लेकिन कुछ बेनिफिट्स देता है पैकेज में, है ना, इनहेरिटेंस होती है, और हाँ वो चीज इनहेरिटेंस नहीं है इसके अंदर, ओवरलोडिंग होती है। इनहेरिटेंस का अगर आप इनहेरिटेंस इस सेंस में आप कह सकते हैं, कैसे
बिल्कुल कह सकते हैं। कह सकते हैं हम कि कैसे कैसे कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपने पैकेज स्पेसिफिकेशन में एक टाइप बनाई, पीएलसी को रिकॉर्ड टाइप बनाई ना, या पीएलसी को टेबल टाइप बनाई। अब आप एक स्टैंड अलोन प्रोसीजर बना रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं, उसके अंदर आप क्या यूज कर रहे हैं? पैकेज की जो टाइप है, बजाय खुद से जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें बनाने के बजाय आप क्या यूज कर रहे हैं? पैकेज की टाइप जो बनाई है। ये क्या हो गया? तो हो गई ना, मिल रही है। वैसे है नहीं है। हाँ, है नहीं है लेकिन मिल रही है। मतलब कि प्योरली आप इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो नहीं कह सकते है ना, लेकिन उस किस्म की दे रही है। जब आगे आप फॉर्म्स पढ़ेंगे तो आप इवन कि जब आप फॉर्म्स पढ़ रहे होते हैं तो फॉर्म में भी तो क्या होता है? इनहेरिटेंस नहीं होती कि आप वहां पे भी ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते हैं। तो जब आप फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अगर आप डॉट नेट पे चले जाए, आप बटन एक बनाते हैं, बटन बनाते हैं, बटन बनते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, बल्कि सारी प्रॉपर्टीज एक क्या होती है? डिफॉल्ट होती है। वो क्या है? उस एप्लीकेशन की इनहेरिट प्रॉपर्टीज होती है। फिर आप उसके अंदर चेंजेस करते हो, प्रॉपर्टीज को, जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है बटन में, तो चेंजेस करते हो। वो क्या है? ओवरराइडिंग। ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। टीचर समझाते तो जरूर हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं जरूर हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब कुछ हकीकत में आप कर रहे होते हैं। यानी कि जब आप बटन बनाते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो वो जब ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ऑब्जेक्ट की क्या होती है? प्रॉपर्टीज। उसके ऊपर प्रॉपर्टी सेट करते हो, बटन के ऊपर आप इवेंट लगाते हो, ट्रिगर लगाते हो, व्हेन बटन प्रेस। ऑब्जेक्ट की क्या प्रोसीजर होती है? मेथड्स होते हैं ऑब्जेक्ट के, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके इवेंट्स होते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या कह रहा है? कंपोनेंट ऑफ पैकेज। यहाँ पे ये कह रहा है कि पैकेज स्पेसिफिकेशन दो चीजें अलग अलग है, बॉडी अलग है और स्पेक्स अलग है। इधर क्या किया आपने? ये सब चीजें यहाँ पे क्या होंगी? पब्लिक पब्लिक। और एक बॉडी में बनाया, दिस इज क्या है? प्राइवेट वेरिएबल। अच्छा, एक प्रोसीजर बॉडी में बनाया, दिस इज क्या है? प्राइवेट, क्योंकि ये ऊपर स्टैक में डिफाइन नहीं है। हाँ, ये जो एक प्रोसीजर बनाया था उसकी ये जो उसकी डेफिनेशन जो है वो एक्चुअल कहाँ डिफाइन है? उसकी बॉडी के। ठीक है, अब इस बॉडी के ये जो बॉडी क्या है? पब्लिक प्रोसीजर। और इसका मतलब कि जो यूजर है वो इसी को कॉल कर सकता है, इस पब्लिक को और इस पब्लिक वेरिएबल्स को। यूजर इसको कॉल नहीं कर सकता, ना इस प्राइवेट वेरिएबल को, ना इस प्रोसीजर बी को। हाँ, अच्छा, प्रोसीजर ए के अंदर, इसके अंदर इसके अपने वेरिएबल होंगे, इज और बिगिन में। वो क्या होंगे? लोकल वेरिएबल। ये देखें, यहाँ पे वही बात वही रिपीट हो गई है कि यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रोसीजर ए के अंदर आप क्या कॉल करें? प्रोसीजर बी। और ये सिर्फ प्राइवेट इंटरनली अंदर ही यूज हो रहा है। इसका मतलब जब ए प्रोसीजर कॉल होगा तो जब ए चलेगा तो अंदर बी भी ऑटोमेटिक चलेगा, इंटरनल हाइडिंग चलेगा। उसी तरह स्क्रिप्ट बनाएं, उसको लोड करें, आईसी को प्लस में कंपाइल करें, फिर उसका पी-कोड बनेगा, उसको एग्जीक्यूट। अच्छा, इसमें जब हम पैकेज बनाते हैं तो पैकेज में जितने भी हमने प्रोसीजर वगैरह इन्वॉल्व करने होता है, कुछ ही वक्त ही जब पैकेज डिफाइन हो तो फिर कैसे सारा चीज बना, मतलब जब पैकेज बना रहे हैं पैकेज प्रोसीजर वगैरह रख सकते हैं पैकेज के अंदर। हाँ, रखिए। वो सारा कुछ उसी वक्त ही बनाना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा जी सारा। या ये तो नहीं है कि नहीं नहीं पहले कोई बने हुए हम उसको ऐड कर रहे हैं, अपेंड करते रहेंगे? नहीं, फिर पैकेज को मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसके डिक्शनरी से कोड उठाना पड़ेगा। ये नहीं कि अपेंड होते रहेंगे, एक एक करिएगा तो आगे चलेंगे। ये वही कह रहा है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा भी पॉसिबल है कि आप एक ऐसा पैकेज बनाएं जिसकी बॉडी ना बनाए, तो वो क्या होगा? बॉडी लेस पैकेज होगा। उसमें हम डिफाइन कर रहे हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर मुझे खाली सिर्फ टाइप्स बनानी है या मुझे खाली वेरिएबल बनाने पब्लिकली मुझे खाली चाहिए, मुझे, क्योंकि मैंने उस स्पेसिफिकेशन के अंदर मैंने प्रोसीजर या फंक्शन में लिया ही नहीं है, तो मुझे जब मैंने प्रोसीजर फंक्शन लिया ही नहीं है तो मैं बॉडी में क्या कोड लिखूंगा उसका? खाली टाइप्स का या वेरिएबल्स का। बात समझे नहीं समझे? कि अगर मुझे बॉडी मुझे अगर मैं एक स्पेक्स ऐसी बना रहा हूँ जिसमें मैंने कर्सर भी ले लिया या मैंने टाइप भी ले ली, वेरिएबल भी ले ली, लेकिन मैंने प्रोसीजर और फंक्शन का स्पेक्स बताया ही नहीं, खाली ये मैंने जो इंटीग्रेटिव चीजें होती हैं खाली मैंने वही डिफाइन किया स्पेसिफिकेशन, तो फिर मुझे उसकी बॉडी भी नहीं चाहिए। तो फिर मैं वो सिर्फ मैंने इसलिए बनाया कि मैं
उसको जो है जो मैं इनहेरिटेंस का पीछे लेना चाह रहा हूँ कि मैं किसी और में बनाता हूँ प्रोग्राम, तो मुझे अगर वहां पे मुझे वो टाइप बार बार ना बनानी पड़े, मैं जस्ट जैसे ऑरिकल की बिल्ट इन टाइप नहीं होती, कॉल कर लेते हैं वेरिएबल नेम और टाइप डेट दे दी, इसलिए मैं क्या कहूंगा वेरिएबल नेम पैकेज नेम डॉट टाइप, सही हो गया ना। तो बॉडीलेस पैकेज भी हो सकता है, तो पैकेज कैन एग्जिस्ट विदाउट अ बॉडी, बट पैकेज बॉडी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अच्छा, इसमें यही है कि पहले से बना हुआ है तो आप अपना बना सकते हैं इसके। अच्छा, इसमें जो है वेरिएबल्स जो आप डिक्लेयर करते हैं उनमें जो वैल्यू एक दफा रख देते हैं, तो वो जब पैकेट्स के जो वेरिएबल जब मेमोरी में लोड होते हैं तो वो उस वैल्यू के साथ इनिशियलाइज हो जाता है। अगर नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट नहीं करोगे तो क्या जाएगा, नल जाएगा। ठीक है, आपको ये पब्लिक टाइप एंड ये पब्लिक, ये वही टाइप मैं बता रहा था जो आप टाइप बनाओगे, ये पब्लिक लिखना नहीं है, जो आप टाइप बनाओगे एंड जो वेरिएबल्स बनाओगे उसी से बनाओगे, उसी तरह लिखना जी वैसे ही है। सिर्फ खाली जो है वो उसकी आगे चलिए। ये आपने बनाना है, पहले क्या बनाना है उसका, एक पैकेज बना रहे हैं। इस एग्जांपल को बड़ा गौर से सुनिएगा। कॉम अंडरस्कोर पैकेज, पैकेज का नेम, इसमें दो चीजें पब्लिक हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल है जी अंडरस्कोर कॉम के नाम से या पब्लिक वेरिएबल, और एक पब्लिक बनाया प्रोसीजर या पैकेज प्रोसीजर बनाया जी अंडरस्कोर कॉम। आगे चलो, ये करना चाह रहे हैं आगे कोड ये है इसका। क्रिएट और रिप्लेस पैकेज, सिंपल आपने स्टार्ट करना क्रिएट पैकेज से, कभी भी स्टार्ट करें रिप्लेस से। क्रिएट पैकेज, पैकेज नेम, आगे इस और एंड के दरमियान सब चीजें यहां पे वो आएंगी जो डिक्लेरेटिव हैं। कर्सर भी डिक्लेरेटिव आइटम है, कर्सर डिक्लेरेटिव में बनता है ना। वेरिएबल्स, टाइप्स, प्रोसीजर्स भी बनते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ खाली क्या बनेगा, ओनली स्पेक्स। यहाँ यही उसने क्या एक बनाया जी कॉम नंबर टाइप का वेरिएबल और उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करके 0.1 से, ठीक है। उसके बाद एक बनाया प्रोसीजर रीसेट फॉर्म, ये उसके पैरामीटर, ये पैरामीटर वो टाइप बताया है, ये बन गया। अभी तक बॉडीलेस पैकेज है, कोई बॉडी नहीं है। और जी कॉम क्या इज अ ग्लोबल वेरिएबल एंड इज इनिशियलाइज्ड टू 0.10, और रीसेट कॉम क्या इज अ पब्लिक प्रोसीजर दैट इज इंप्लीमेंट इन द बॉडी अलग से लिखेंगे। हाँ जी, बॉडी अलग सेव होगी, स्पेशल के दोनों डिक्शनरी में अलग अलग सेव होंगी। अब सेंटेक्स है क्रिएट और रिप्लेस पैकेज बॉडी, पहले खाली था खाली क्रिएट पैकेज, पैकेज बॉडी जो स्पेक्स का नाम रखा था वही बॉडी का नाम, क्योंकि वो उसने बात पहले कह दिया था कि जिसका स्पेक्स नहीं होगा उसकी बॉडी भी नहीं बनेगी फिर, ठीक है। और इसके अंदर जो चीज अंदर बनाई जाएगी वो क्या होंगी, प्राइवेट आइटम एंड सब प्रोग्राम बॉडीज, किसकी, जो पब्लिकली डिफाइन होंगी उनकी बॉडीज, ठीक हो गया। तो इसमें ये कह रहा है कि आइडेंटिफायर डिफाइन ओनली, अगर सिर्फ खाली पैकेज बॉडी में डिफाइन होंगे तो दीज आर नॉट विजिबल आउटसाइड द पैकेज बॉडी। यही पॉइंट है जो बड़े की पॉइंट है, जो पेपर में इसमें से आधा पेपर आपका पैकेज में से आता है, इसका आधा पेपर पैकेज से आता है, ठीक है। ऑल प्राइवेट कंस्ट्रक्ट जो होंगे मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर दे आर यूज्ड इन पब्लिक कंस्ट्रक्ट। यहां पे अब क्या डिफाइन कर रहा है बॉडी, एक चीज नोट करेंगे इसमें जो प्राइवेट क्या है फंक्शन, इसका नाम क्या है वैलिडेट अंडरस्कोर कॉम, इसका नाम क्या है वैलिडेट अंडरस्कोर कॉम। ये फंक्शन क्या ऊपर डिफाइन है नहीं है, रीसेट ऊपर डिफाइन है। यहां क्या डिफाइन हो रहा है उसकी डेफिनेशन, और इसके अंदर वो अंदर कॉल हो रहा है। बेसिकली इसमें जो ये करना चाह रहा है मैं आपको सिंपल सा बता दूं, इसमें करना ये चाह रहा है कि ये जब ये रीसेट अंडरस्कोर फॉर्म है, ये जब इस पैकेज का प्रोसीजर कॉल करेगा ना तो उसको कमीशन पास करे, क्या पास करे,
एक पैकेज है कॉम अंडरस्कोर पैकेज डॉट दिस अंडरस्कोर कॉम को क्या पास करेगा देखो, एक कमीशन, वो कमीशन को टेबल से वैलिडेट होगी। क्या होगी? वैलिडेट इस सेंस में होगी जो आपने कमीशन पास की है और जो टेबल में मैक्सिमम कमीशन पड़ी है उससे कंपेयर करेगा। अगर आपकी कमीशन उसके टेबल से ज्यादा होगी तो ये प्रोग्राम एरर देगा, ये प्रोसीजर क्या देगा? एरर देगा। अगर आपकी कमीशन और टेबल में पड़ी हुई कमीशन अगर आपकी कमीशन टेबल से कम होगी तो फिर वो क्या करेगा? वो जो कमीशन आपने पास की है वो ग्लोबल वेरिएबल में रीसेट कर देगा। कौन सा ग्लोबल वेरिएबल? जी अंडरस्कोर कॉम। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? ये दो काम डिसीजन पे होने कि अगर जो आपकी कमीशन है वो टेबल से वैलिडेट हो गई तो वो उसकी जो कमीशन जो आपने पास की है वो कहाँ स्टोर हो जाएगी? जी अंडरस्कोर कॉम के। और अगर वो वैलिडेट नहीं होगी तो फिर वो क्या करेगा? वो आपको एरर दे देगा प्रोसीजर, और जी अंडरस्कोर कॉम में वही डिफॉल्ट वैल्यू रह जाएगी जो थी पुरानी 0.10। ठीक हो गया? क्योंकि 0.10 तो उसकी डिफॉल्ट थी ना जब उसको डिफाइन किया गया था। तो जब वो मॉडिफाई नहीं होगी क्योंकि एरर आ गया तो वो आपकी वही रहेगी। ठीक हो गया? जो कमीशन जो वैलिडेट करता है वो अंदर का एक अलग एक फंक्शन डिफाइन हुआ है, ये फंक्शन वैलिडेट करता है, ये फंक्शन ट्रू या फॉल्स देता है। ये फंक्शन अंदर प्राइवेट भी एक कमीशन इनपुट लेता है। क्या लेता है? कमीशन इनपुट लेता है। अब असल में इसके अंदर वो टेबल को देखता है, टेबल से मैक्सिमम कमीशन उठाता है और जो आपने पास की हुई है वाया रीजन फॉर्म से उसको कंपेयर करके ये फंक्शन अगर तक कमीशन वैलिडेट हो गई तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ना हुई तो ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा। जब ये फंक्शन इस प्रोग्राम के अंदर फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये फिर एक एरर देगा। ये इसका मकसद है प्रोग्राम का। आगे चलो, आगे इसकी बॉडी स्टैक्स तो आपने देख लिया है ना, ये खुद से कर लीजिएगा ना, आप कर लेंगे ना मुझसे। अच्छा, बॉडी जो है ये वही इसका कोड है, इसका कोड यहाँ कंप्लीट नहीं है, नेक्स्ट पेज पे कंप्लीट है, इसका डॉट डॉट नहीं लगाने आपको, अगली लाइन से कोड स्टार्ट करना भी करना है। क्रेडिट और प्लेस, अब देखिए यहाँ पे मुझे बताएं क्रेडिट और प्लेस पैकेज बॉडी, पैकेज का नेम जिस टेक्स्ट में आपने बताया था, फंक्शन जी क्या प्राइवेट फंक्शन जो कि आप सब खाली कहाँ बना रहे हो? बॉडी में बना रहे हो। उसका पैरामीटर वही जो आप पैकेज के प्रोसीजर के थ्रू लोगे वही यहाँ पे आएगा। पैरामीटर मोड इन नंबर, क्या रिटर्न कर रहा है फंक्शन? बुलियन। इसके इज और बिगिन के दरमियान में क्या है? इस फंक्शन का लोकल पीएसक्यू वेरिएबल्स का नाम क्या है? वी मैक्स कॉम। अब डिफरेंट स्कोप आपको पता होना चाहिए, प्राइवेट वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, बाइंड वेरिएबल क्या होता है, पीएल सीक्वल वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, हाँ, तो इन तीनों ये जो सारे वेरिएबल्स को ये बिल्कुल क्लियर माइंड में होने चाहिए। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ पे सिंपल क्या कर रहा है बिगिन में? वही जो मैं बात कर रहा था कि एम्प्लॉय के टेबल से क्या उठा रहा है? मैक्सिमम कमीशन, और कहाँ स्टोर कर रहा है? उसके लोकल पीएल वेरिएबल के। ठीक है, तो अब उससे कंपेयर करा रहा है कि जो आपने पास की है कंपेयर अगर 10 तो देन फॉल्स, अदरवाइज ये फंक्शन क्या कर रहा है? ये तो समझ आ गया ना, ये फंक्शन दो काम कर रहा है, या ट्रू दे रहा है या फॉल्स दे रहा है। आगे चले, अभी बॉडी कंप्लीट अभी नहीं है, ये आप वहीं से कंटिन्यू, ये दिस इज पब्लिक प्रोसीजर। अच्छा, प्रोसीजर का जो हेडर डिफाइन किया स्पेक्स में वही सेम होना चाहिए। अगर हेडर स्पेक्स से मैच नहीं होगा पैकेज कंपाइल नहीं होगा। ठीक है, वही सेम प्रोसीजर रीसेट कॉम, वही सेम हेडर पी कॉम पैरामीटर मोड नंबर, इसके इज और बिगिन में कोई वेरिएबल नहीं है, कोई पीएल वेरिएबल नहीं है। हाँ, ये जरूर हुआ है बिगिन के अंदर जो प्राइवेट फंक्शन था ना वो अंदर कॉल करना वैलिडेट कॉम, और क्या पास की अंदर? कमीशन। क्योंकि ये बुलियन टाइप का फंक्शन है तो इफ में भी कॉल हो सकता है। तो अब ये ट्रू या फॉल्स देगा। अगर तो ये ट्रू देगा तो क्या कर देगा? जो कमीशन है वो जी कॉम को रीसेट कर देगा, और अगर ये फॉल्स देगा तो ये आपने पढ़ा हुआ है प्लान में एरर हुई है। तो कुछ हुआ आइडिया हुआ कि पैकेज क्या चीज है? पीएल सीक्वल में है भी मेरे ख्याल से पैकेजेस पे, हाँ, पैकेजेस वगैरह पे है पीएल सीक्वल में मेन
ज़्यादा कर ये तो आपकी अपनी मर्जी, कुछ लोग जो है पैकेज यूज नहीं कर लेते, वो इसलिए यूज नहीं करते, उनका बेनिफिट्स नहीं पता है, लैक ऑफ नॉलेज कहेंगे ना। अगर तो आप इसके अभी तो चंद बेनिफिट देखेंगे, आगे 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 आप और बेनिफिट देखेंगे, तो आप ज्यादातर जो अपने बेनिफिट्स को लेंगे ना अपने, तो फिर आप उसको यूज करेंगे। अगर आपको उसका नहीं पता, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिए पब्लिक एंड प्राइवेट का, तो इसको हमें जो है ना जब यूज रिकमेंडेड है, यूज होना चाहिए, जो रिकमेंडेड है वो यूज होना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। इवन के जो ऑरेकल की जो आप आगे स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस है उसकी जो बनी बनाई ERPs हैं ऑरेकल की, उसमें अगर आप कहें कि वो स्टैंडअलोन पे चलता है तो गलत होगा, किस पे चलेगा, पैकेजेस पे चलेगा। और ये नहीं होता कि एक मॉड्यूल में एक पैकेज होता है, एक मॉड्यूल में डिफरेंट नेचर्स के वर्क्स होते हैं, और हर नेचर में अपने अपने सब वर्क्स होते हैं। तो कोई एक मॉड्यूल में एक पैकेज नहीं होगा, एक मॉड्यूल में 10 पैकेज भी होंगे, और उसके अंदर अपने अपने अंदर सारे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक इंक्रीमेंट का पैकेज है, उसके अंदर भी कई फैक्टर्स होंगे, कई फंक्शन होंगे जिससे मिलके उसने इंक्रीमेंट लानी है। तो एक इंक्रीमेंट का पैकेज है, एक एम्प्लॉय की मेंटेनेंस का पैकेज है, ठीक है। तो अच्छा, अब ये उसको इन्वोक कैसे करना है, ये वही बात जो मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ, वही अब वो बता रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, इन्वोक का फंक्शन फ्रॉम प्रोसीजर विद सेम पैकेज, वही जो आपने अभी से बॉडी के अंदर बनाया उसके अंदर कॉल कर लिया, हाईलाइट कर आगे चलो। अरे पैकेज में जो हमारे पास फंक्शन है, हम किसी और भी इसे यूज कर सकते हैं। हाँ, पैकेज का फंक्शन किसी दूसरे स्टैंडअलोन प्रोसीजर या फंक्शन में कॉल कर लो, या किसी एनोनिमस ब्लॉक के अंदर कॉल कर लो, फॉर्म पे कॉल कर लो, पोर्टल पे कॉल, जहां मर्जी चाहे कॉल करो, दिस इज अ स्टोर पैकेज। तो इसके अलावा पैकेज में हमारे पास जो प्रोसीजर होते हैं जी, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स में आते हैं, या वो सिर्फ पैकेजेस के तौर पे आते हैं? पैकेजेस में हमने प्रोसीजर बनाया हुआ है। हाँ जी, तो ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट में जो होते हैं ना, व्यू है ऑब्जेक्ट्स का, इसमें वो पैकेज शो, हाँ उसमें आता है, उसमें फिर दो स्टैक्स की आपको टाइप अलग मिलेगी और बॉडी के अलग ऑब्जेक्ट टाइप बताते हैं कि ये टेबल है, व्यू है, सिनोनिम है, फंक्शन है, प्रोसीजर है। इसी तरह वहां पे होगा एक होगा पैकेज और एक होगा पैकेज बॉडी, दोनों अलग अलग स्टोर होती है, यूजर उसको ऑब्जेक्ट में मिलेगा, ऑब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं उस पैकेज मिलेगा, अंदर कंटेंट नहीं मिलेंगे, कंटेंट नहीं, कंटेंट उसके अंदर है, तो बंडल है, इसमें बहुत कुछ है, तो वो हर एक को नहीं दिखा सकता, फिर पैकेज बनाने का फायदा क्या हुआ, ठीक हो गया, आगे चलिए। और जिस तरह अगर एक बंदा डेवलपर है जी, कहीं जॉब कर रहा है, तो उसे पता है सारा डेवलपमेंट काम उसने करना है जी, उसके बाद उसे डेवलपमेंट जरूरी है कि वो फॉलो करे रिकमेंडेड सिस्टम को, मतलब जैसे वो कैपिटल जो हाँ मतलब कि एक होते हैं, मतलब इन पैरामीटर्स से एक स्टैंडर्ड भी तो होता है ना डेवलपमेंट का, एक स्टैंडर्ड भी तो होता है डेवलपमेंट का कि ये ऐसे होना चाहिए, तो ऑरेकल तो कहता है नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। वैसे फॉर्म इन चीजों को देखती है कि ये बंदा किस तरह से करता है। नहीं फॉर्म जो कुछ बनाओ पीछे फॉर्म पे आ जाएगा, आउटपुट चाहिए, ठीक है। इन्वोकिंग पैकेज कॉन्स्ट्रक्ट, अच्छा ये वो है कि पैकेज को कॉल कैसे करना है, जैसे प्रोसीजर कॉल नहीं करते वैसे ही कॉल कर रहे हैं, एग्जीक्यूट। अब फर्क क्या है, पैकेज नेम डॉट प्रोसीजर उसको, लेकिन इसमें एक और चीज है कि अगर पैकेज के राइट किसी और को दिए हैं तो फिर वो अगर सपोज ये पैकेज HR ने बनाया है, तो वो क्या नाम है, या सपोज ये पैकेज स्कॉट ने बनाया है और इसे कौन कॉल कर रहा है, HR, तो HR क्या कहेगा, स्कॉट डॉट पैकेज डॉट प्रोसीजर, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि @ny, ये क्या चीज है, ये दिस इज NY, यहाँ पे अगर आप समझ लें कि न्यूयॉर्क, ठीक है। ये बेसिकली कहता है कि दो कंपनी, आपकी कंपनी में एक डेटाबेस पाकिस्तान में है और एक डेटाबेस आपकी न्यूयॉर्क के अंदर, क्या है, एक डेटाबेस आपकी पाकिस्तान में और एक डेटाबेस आपकी क्या है, न्यूयॉर्क के अंदर है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि जो न्यूयॉर्क के अंदर जो पैकेज बना हुआ है उसको आप यहाँ पाकिस्तान के अंदर कॉल कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर NY का दिस इज बोलते हैं डेटाबेस लिंक,
ये क्या करता है, डेटाबेस लिंक क्या होते हैं, जो एक डेटाबेस से दूसरी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए लिंक बनाते हैं। तो हम यही करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर रह के न्यूयॉर्क का पैकेज उसका प्रोसीजर कॉल कर रहे हैं। दिस इज इन्वोक का पैकेज इज रिमोट डेटाबेस, और ये डीबी लिंक क्रिएट जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये डेटाबेस के कोर्स से पढ़ाया जाता है आगे चल। ये एक पैकेज बना रहा है जिसकी बॉडी कोई नहीं है, ये अक्सर क्या कर रहा है, ग्लोबल कॉन्स्टेंट पता है, स्टैंडर्ड, ये सारे ग्लोबल कॉन्स्टेंट है ना सारे के सारे, माइल्स को किलोमीटर में करने का, किलो को माइल में करने का, यार्ड को मीटर में करने का, मीटर को यार्ड में करने, उनके कॉन्स्टेंट्स हैं, तो खाली आपको यूज करने जस्ट खाली। अच्छा, जो हम पैकेज की स्पेक्स में वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं जी, तो उनको भी हम जिस तरह प्रोसीजर को कॉल कर सकते हैं उनको भी कर सकते हैं पैकेज के वेरिएबल्स को, हाँ कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर उसकी बॉडी ना भी बनाओ, अभी इसमें ऐसा ही है ना, बॉडी नहीं बनी, कॉल कर सकते हैं। हाँ, इसका आपने स्पेक्स डिफाइन किया है, प्रोसीजर के हेडर्स बता दिए, तो और बॉडी डिफाइन नहीं की, तो एरर तो नहीं आएगा, स्पेक्स तो बन जाएगी, लेकिन उसके प्रोसीजर्स तो कॉल नहीं होंगे ना, वो तो आपकी अपनी गलती है, आप क्या कर रहे हैं। हाँ, वो अगर वेरिएबल नीचे बॉडी में नहीं, आपने नहीं बनाई, यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे देख लें, आपको पता है कि ये बड़ा मशहूर पैकेज आप यूज करते हैं, TVMS अंडरस्कोर आउटपुट पैकेज डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन किया उसका प्रोसीजर है। अब ये क्या कर रहा है, उस पैकेज के उस प्रोसीजर को कहाँ कॉल कर रहा है, एग्जीक्यूटिव कमांड। जैसे आप प्रोसीजर कॉल करते हैं ना, तो पुट अंडरस्कोर लाइन भी एक प्रोसीजर है ना, तो उसके अंदर कॉल कर रहा है, क्या कॉल कर रहा है, उसके अंदर ही फिर ये कॉल कर रहा है ग्लोबल अंडरस्कोर कांस्टेंट डॉट माइल को किलोमीटर में कर देगा। उससे जो फैक्टर जो आप मल्टीप्लाई कराएंगे वो क्या कर देगा, उसको 20 माइल्स को क्या कर देगा, उसको किलोमीटर में कर देगा। तो फिर उसकी क्या रीजन है, क्या हम ये DTMS आउटपुट वाला प्रोसीजर ऐसे चला देते हैं विदाउट एग्जीक्यूट? गुड क्वेश्चन। अभी आप ये कहाँ कॉल कर रहे हैं, सीक्वेंस प्लस की कमांड, जब आप इसे किसी दूसरे प्रोसीजर में कॉल करेंगे या सब पूरा, ठीक है, उससे तो आप उसके साथ नहीं की जरूरत नहीं होती। अच्छा, ये बताया कि आपने पहले तो वो उसको किया कि उस बॉडीलेस पैकेज को आपने एग्जीक्यूट कमांड में डायरेक्टली कॉल कर लिया। अब क्या कर रहे हैं कि दूसरे प्रोसीजर के अंदर एक स्टैंड अलोन प्रोसीजर, दिस इज मीटर को यार्ड में करने का प्रोसीजर बना डाला। इसमें क्या कर रहा है, इन मीटर लेगा, आउट क्या करेगा, यार्ड। इस देखने में कोई वेरिएबल नहीं है, जो आउट करेगा उसमें क्या सवार है, जो पास ऑन करेगा और उसको पैकेज जो कांस्टेंट है मीटर टू यार्ड मल्टीप्लाई करके रख देगा। सिंपल, आगे पता ही है, सिंपल रिमूव आ गया। अच्छा, स्पेक्स रैदर रिमूव होता है, बॉडी रैदर रिमूव होती है, ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बने हैं। तो जब हम पैकेज को ड्रॉप करते हैं उसके अंदर वाले सारे प्रोसीजर भी ड्रॉप हो जाते हैं। गाइडलाइंस फॉर पैकेज डेवलपिंग, पैकेज जो है कंस्ट्रक्ट पैकेज फॉर जर्नल यूज, और जो चीज पैकेज में वो चीजें लें जो कि आपने समझते हैं, जो चीजें आपने यूजर कर सकता है, जो वो उसको होनी चाहिए जो उसके पास, बाकी जो नहीं है वो प्राइवेट रखो, ठीक है। और डिफाइन द पैकेज बिफोर बॉडी, पता ही है, the package should contain only those concepts that you want to publish, वो इससे बात यहाँ क्लियर कर दी है, ठीक हो गया। the place items in definition part of the package body you must maintain throughout it, यहाँ पे बड़ी अच्छी एक बात कर रहा है कि जो ऐसे पैकेज वेरिएबल या ऐसे पैकेज कर्सर, उनकी एक परसिस्टेंट स्टेट होती है, मतलब कि एक अपनी जो वैल्यू उस सेशन में रख दी जाती है उस पैकेज। सपोज अभी आपने एक पढ़ा कि एक फॉर्म अंडरस्कोर पैकेज का प्रोसीजर रीसेट अंडरस्कोर फॉर्म, उसको आपने कमीशन पास की, अगर कमीशन टेबल से वैलिडेट हो गई तो उसने क्या कर दिया, ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई कर दिया। अब इस क्वेश्चन ये है कि वो जो वेरिएबल मॉडिफाई किया वो एक आम वेरिएबल नहीं है, एक पैकेज का वेरिएबल है, और पैकेज का वेरिएबल की परसिस्टेंट स्टेट होती है, जिसका मतलब ये होता है कि वो जो वैल्यू रखी गई है उसमें वो वैल्यू कब तक रहेगी, जब तक वो वैल्यू नहीं चेंज नहीं हो जाती या सेशन का एंड नहीं होता। उसकी क्या है, एक स्टेट है, कब तक रहती है,
जब तक सेशन का एंड नहीं होता और जब तक उसको ओवरराइड नहीं करते। वही कह रहा है कि प्लेस आइटम इन द डिक्लेरेशन पार्ट ऑफ द पैकेज बॉडी व्हेन यू मस्ट मेंटेन देम थ्रू आउट द सेशन या अक्रॉस अ ट्रांजैक्शन। तब अगर आपको ये वाले काम करने हो, कोई आप अक्सर आप बनाते हैं ना पब्लिक ग्लोबल बनाते हैं वहां पे वेरिएबल किसी भी प्रोग्राम के अंदर कॉल हो जाते हैं, वही फर्क पड़ता है। लेकिन जब सेशन एग्जिट करेंगे तो उसके बाद फिर वो उस पैकेज की डिफॉल्ट जब आप दोबारा कॉल करेंगे तो पैकेज पूरा मेमोरी में तो दो साथ होएगा प्लस में वो वेरिएबल भी जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है वो आ जाएगी। अच्छा, चेंजेस टू द पैकेज रिक्वायर रिकम्बाइन, और वही कह रहा है कि जो आप चेंजेस जब करेंगे स्पेसिफिकेशन में, सपोज अगर आपने अपने सब प्रोग्राम जो आपने स्पेसिफिकेशन में हेडर में डिफाइन किए उसके कुछ आपने नंबर ऑफ पैरामीटर बढ़ा दिए हैं तो जाहिर बात है तो बॉडी में भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, द पैकेज स्पेसिफिकेशन शुड कंटेन अ फ्यू कंस्ट्रक्ट पॉसिबल। क्या कह रहा है, स्पेसिफिकेशन में चीजें वो रखो काम की हो, फ्यू कंस्ट्रक्ट एज पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि जो आपने बिना वजह जो काम इंटरनली करना है उसको स्पेक्स में मत रखो, बल्कि बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो कि सिर्फ उसी प्रोग्राम में यूज होने हैं, तो फिर आप क्या फायदा उसको। अच्छा, ये भी हो सकता है किसी पैकेज किसी पैकेज प्रोसीजर के अंदर कोई पैकेज प्रोसीजर कॉल कर लो, ये भी हो सकता है। अच्छा, एडवांटेजेस, ये वही बात मॉड्यूलरिटी की मैं बात कर रहा हूँ। पहला बेनिफिट आपको पैकेज प्रोसीजर के अंदर हम कोई प्रोसीजर कॉल करते हैं तो उसके लिए हमें जरूरी है स्पेसिफिकेशन को बताएं। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर वो एक पैकेज वेरिएबल जो दूसरे पैकेज प्राइवेट या प्राइवेट फंक्शन में कॉल हो रहा है या प्राइवेट एप्लीकेशन में कॉल हो रहा है या पब्लिक में कॉल हो रहा है, तो इट मींस कि वो आप उसको कॉलेबल है कि वो कॉल हो सकता है, तो कॉल कर रहे हो ना, अब जहां मर्जी कॉल करो उसको। नहीं, आई मीन के एक पैकेज बना हुआ जी, हम दूसरा पैकेज बना रहे हैं, हमें उस पैकेज का प्रोसीजर चाहिए। हाँ, तो हमें इसकी बॉडी में बगैर कोई रेफरेंस दिए यूज कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, या उसको हमें स्पेक्स में वेरिएबल्स की देखिए, वेरिएबल्स बहुत बहुत ज्यादा आगे जाकर जरूरत भी पड़ेगी आपको कि आप ऐसे पैकेज भी बनाएंगे जिनमें आपको बॉडी नहीं रिक्वायर्ड है। मुझे सिर्फ देखिए ना, पैकेज में अगर आपने वेरिएबल की वो लेनी है अक्रॉस अ ट्रांजैक्शन या विद इन अ सेशन स्कोप लेना है, तो वेरिएबल का अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, एक पैकेज बनाएंगे बॉडीलेस पैकेज। क्योंकि मुझे बॉडी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उसका खाली एक बेनिफिट चाहिए कि क्या कि उसका जो परसिस्टेंट स्टेट रखता है पूरे सेशन में वो मुझे चाहिए। वो तो फिर बाइंड वेरिएबल का भी होता है। लेकिन बाइंड वेरिएबल इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल कर दिया आपने। बाइंड वेरिएबल किसी भी स्टोर ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होते रेफरेंस, तो क्या करोगे, तो फिर यही बचते हैं पैकेज वेरिएबल। ठीक है, तो एक तो मॉड्यूलरिटी, दूसरा इजियर एप्लीकेशन डिजाइन, कोड एंड कंपाइल बॉडी सेपरेटली। ठीक है, इंफॉर्मेशन फाइटिंग मैं आपको बता चुका हूं। एडेड वही परसिस्टेंसी ऑफ द इसी जिस तरह वेरिएबल की होती है, इस तरह कर्सर का बड़ा इंटरेस्टिंग काम होता है। अगर आप एक ऐसा कर्सर बना रहे हैं, अगर आप एक ऐसा कर्सर बना रहे हैं जो डिक्लेयर में डिफाइन होगा, अगर वो कर्सर ओपन हो जाए, क्या हो जाए, ओपन हो जाए, और उसे अगर आप क्लोज ना कराएं तो ओपन ही रहेगा, क्योंकि उसकी क्या है, जो कंडीशन है वही रहनी है उसकी। अगर एक कर्सर बनाया उसमें से 10 रिकॉर्ड निकाले, फेच किए, अभी 15 और पड़े हुए, आप उस प्रोग्राम से बाहर आ गए, मतलब कि आपने कर्सर को क्लोज नहीं कराया, तो अगर आप प्रोग्राम का आपका एंड भी हो जाएगा ना, दूसरे प्रोग्राम में वो अगले से स्टार्ट करेगा पॉइंटर। अच्छा, कर्सर प्रोग्राम के एंड होने के बाद उसे अगर आप कर्सर क्लोज नहीं करते, मिसाल के तौर पे आपने कर्सर स्पेक्स में बना डाला, ठीक है, अब आपने उस कर्सर को किसी दूसरे प्रोग्राम में यूज किया, आपने उससे पहले 15 रिकॉर्ड निकाले, कर्सर को क्लोज नहीं किया, तो ओके चल गया, लेकिन वो कर्सर मेमोरी में स्टिल मेमोरी में खड़ा हुआ, और कितने रिकॉर्ड निकल गए, 15, 16वां रिकॉर्ड निकालना था, लेकिन आप प्रोग्राम से बाहर आ गए, कर्सर क्लोज नहीं किया, तो वो कर्सर अभी स्टिल रेडी है 16वां रिकॉर्ड निकालने के लिए। आप एक और प्रोग्राम लिखते हैं, आप कर्सर दोबारा ओपन नहीं कराएंगे, क्योंकि कर्सर अगर आप दोबारा ओपन कराएंगे तो एक्सेप्शन आ जाएगी, एक्सेप्शन
कर्सर ऑलरेडी ओपन, तो फिर वो क्या करेगा कि कर्सर ऑलरेडी ओपन है, तो आप जब फेच करेगा तो क्या करेगा, 16वें रिकॉर्ड से फेच करेगा। क्या है जो पैकेज का बहुत बड़ा फायदा है, पैकेज वेरिएबल्स की persistent स्टेट है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात बेटर परफॉर्मेंस क्या है, इंटायर पैकेज लोडेड इनटू मेमोरी। और अगला जो बेनिफिट्स जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होता है क्या, ओवरलोड कि वो तो पता ही है ना आपको ना। मतलब एक पैकेज में हम डिफरेंट पैकेजेस बनाते हैं और नहीं नहीं नहीं, एक पैकेज के अंदर डिफरेंट प्रोसीजर बनाए और सेम नेम के। वो होगा उस पर डिपेंड करेगा कि इसके कितने फॉर एग्जाम्पल यार पैरामीटर्स मैं हैं। आपको एक बात इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं, जो आप फंक्शन यूज नहीं करते 2_4, मुझे बताएं जी, इसमें कभी डेट डाल देते हैं कभी होगा। तो वो क्या है, इसका Function मतलब है कि overloading वो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं वो इसका मतलब किसी पैकेज का हिस्सा है, और वो पैकेज का नाम है स्टैंडर्ड। उस स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर अगर उसका अगर आप कोड चाहें तो देख ही सकते हैं उसका। उस स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर इतना कुछ है, अब पर सारे फंक्शन है उसके अंदर। अब वो पैकेज ऑरेकल कॉर्पोरेशन ने मेमोरी में उसको पिन कराया हुआ, जब भी वो एक फीचर होता है ऑरेकल का कि जो पैकेज फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं डेटाबेस में, तो उनको पिन करा देता है, जब भी डेटाबेस स्टार्टअप हो तो वो ऑटोमेटिक लोड हो जाए। यानी कि वो ये भी नहीं होता कि जब वो आप उस पैकेज के कंटेंट को कॉल करते हैं अपर लोअर काउंट, तो वो मेमोरी में ऑलरेडी लोडेड होता है जब आपकी मशीन स्टार्ट होती है। ठीक है, आगे की बातें करूंगा तो उल्टी आना शुरू हो जाएंगी, नहीं समझ आ रही है। मैं वो बहुत मैं आगे डीबी के पॉइंट से बता रहा हूँ कि पैकेज जो है इसके बड़े बेनिफिट्स हैं, अगर इसको समझा जाए तो प्रोग्रामर ये कहे तो मैं इसी को यूज करूँ। ठीक है, आगे चलो। अब ये जरा स्टॉप करें, मैं बस खाना खाऊंगा।